हज़रत इदम ने जन्नत का फल क्यों खाया? पहली नाफरमानी की हकीकत। सोचो, अगर तुम्हें जन्नत जैसी जगह मिल जाए जहां ना भूख हो ना प्यास, ना थकन हो ना दुख, और तुम्हें सिर्फ एक हुक्म दिया जाए, ये फल ना खाना, तो क्या तुम वो हुक्म तोड़ोगे? लेकिन हज़रत इदम से ये खता कैसे हो गई? आज हम जानेंगे पहली नाफरमानी की वो हकीकत जिसने इंसान की तकदीर बदल दी। आगाज़। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफ अल मखलूक़ात बनाया। जब हज़रत इदम को पैदा किया गया तो फरिश्तों ने भी अल्लाह के हुक्म पर उन्हें सजदा किया, मगर एक मखलूक ऐसी थी जिसने सजदा करने से इनकार कर दिया। वो था इब्लीस। इब्लीस की अना और तकब्बुर की वजह से इसने कहा, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से, मैं इससे बेहतर हूं। इसी लम्हे से दुश्मनी की बुनियाद रख दी गई। ये वो लम्हा था जब शैतान ने इंसान को हमेशा के लिए बहकाने का अहद कर लिया, और यही वो अहद था जिसने हज़रत इदम की पहली आजमाइश को जन्म दिया। जन्नत का सुकून। अल्लाह ताला ने हज़रत इदम और हज़रत हव्वा को जन्नत में बसाया। वहाँ हर तरह की नेमतें, खुशियाँ और सुकून मौजूद था। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो, जहाँ चाहो खाओ पियो और खुश रहो, मगर एक दरख्त के करीब न जाना। ये हुक्म था, एक इम्तिहान। इंसान को आज़ादी दी गई, मगर साथ ही हुक्म भी दिया गया। शैतान का पहला वार। इब्लीस ने मौका गनीमत जाना। वो जानता था कि अगर इदम और हव्वा इस दरख्त का फल खा लेंगे तो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी होगी। इसने आकर वसवसे डाले शुरू किए। क्या तुम्हें अल्लाह ने इस दरख्त से इसलिए रोका है कि तुम फरिश्ते ना बन जाओ, कहीं हमेशा जन्नत में ना रह सको? सोचो, शैतान कभी सीधी बात नहीं करता। वो मीठे लफ्ज़ों, झूठे वादों और चमकदार ख्वाबों से बहकाता है। पहली कमजोरी। इदम और हव्वा जन्नत में हर नेमत देखते, मगर जब शैतान बार बार आकर कहता, ये दरख्त खास है, इसका फल खा लोगे तो हमेशा जिंदा रहोगे, तो दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। यही इंसान की फितरत है, जिस चीज से रोका जाए इसकी तरफ दिल ज्यादा माइल होता है। हुक्म तोड़ दिया गया। बिलाखिर एक दिन हज़रत इदम और हज़रत हव्वा ने वो फल खा लिया। ये पहला इम्तिहान था, और इंसान इसमें नाकाम हो गया। जैसे ही वो फल खाया, उनकी हालत बदल गई। जन्नत का लिबास छन गया। शर्म हया के पर्दे उतर गए। वो घबरा गए। अल्लाह का हुक्म टूट गया था। ये वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार अपनी कमजोरी को महसूस किया और अल्लाह की नाराजगी को जाना। जमीन पर नुज़ूल। अल्लाह ताला ने फरमाया, उतरो यहां से, अब जमीन तुम्हारा ठिकाना है। वहां तुम्हें जीना होगा, मेहनत करनी होगी और मौत भी पानी होगी। यूं हज़रत इदम और हव्वा को जन्नत से जमीन पर भेज दिया गया। ये जमीन जो कभी हमारी आजमाइश की जगह बनी और फिर क़यामत के दिन हमारे अमाल का फैसला करेगी। पहला एहसास, तौबा। हज़रत इदम और हव्वा ने फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा की। उन्होंने कहा, ए हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तो हमें मुआफ़ ना करे और हम पर रहम ना करे तो हम खसारा पाने वालों में से होंगे। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल कर ली। यहाँ से इंसान के लिए एक सबक वाज़े हुआ। गलती इंसान से होती है, मगर नजात सिर्फ अल्लाह से मांगने से मिलती है। ये कहानी सिर्फ हज़रत इदम की नहीं, ये हर इंसान की कहानी है। हम सब के सामने भी जन्नत और जहन्नम का इंतखाब है। हम सबको भी शैतान बहकाता है। सवाल ये है, क्या हम भी इदम की तरह तौबा करते हैं? अगला हिस्सा आने वाला है। ये पहला हिस्सा था कि हज़रत इदम ने जन्नत का फल क्यों खाया और उसके बाद किया हुआ। असल हकीकत अभी बाकी है, शैतान का वो अहद, इंसान की आजमाइश और तौबा का राज। सोचो, अगर तुम्हें ज़मीन पर भेज दिया जाए जहां ना जन्नत की ठंडी हुआ हो, ना फरिश्तों की सोहबत, ना वो सुकून जो जन्नत में था, सिर्फ मेहनत, भूख प्यास और आजमाइश हो, क्या तुम बर्दाश्त कर पाओगे? यही इम्तिहान हज़रत इदम और हज़रत हव्वा के साथ शुरू हुआ, और यही हमारी असल कहानी है। जन्नत से जुदाई का दर्द। जब हज़रत इदम और हज़रत हव्वा जन्नत से ज़मीन पर आतरी तो उनके दिल टूट गए।
वो जानते थे कि ये सब इस एक खता की वजह से हुआ है। वो लम्हा याद करके आंखों से आंसू बहते। दिल में खौफ था, नदामत थी और अल्लाह की नाराजगी का एहसास था। इंसान की सबसे बड़ी सज़ा ये नहीं कि वो गुनाह करे, बल्कि ये है कि वो अपने रब की रज़ा खो दे। ज़मीन पर पहला दिन। ज़मीन का फर्श सख्त था, जन्नत की कालीन जैसी घास नहीं। सूरज की तपश जलाने लगी हुआ सख्त थी, भूख और प्यास का एहसास पहली बार हुआ। ये सब कुछ नया था, ये सब कुछ इम्तिहान था। अल्लाह ने फरमाया, अब तुम ज़मीन पर रहोगे, वहाँ मेहनत करोगे और फिर मौत को पाओगे। क़यामत के दिन दोबारा जिंदा किए जाओगे। यहाँ से इंसान की असल जिंदगी का आगाज़ हुआ। हज़रत इदम की नदामत। हज़रत इदम हर वक्त अल्लाह के हुजूर तौबा करते, दिन रात रोते और दुआ करते, ए रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, हमें मुआफ़ कर दे। एक रवायत में है कि हज़रत इदम ने 300 साल तक मुसलसल तौबा की। कभी सजदे में गिरते, कभी हाथ उठाते, कभी रू रू कर कहते, ए अल्लाह, अगर तूने हमें मुआफ़ ना किया तो हम तबाह हो जाएंगे। यहाँ हमें सबक मिलता है, तौबा कभी छोड़नी नहीं। चाहे कितना ही वक्त लगे, अल्लाह की रहमत दरवाज़ा खोल देती है। शैतान की खुशी। जब इदम और हव्वा जन्नत से ज़मीन पर आतरी, शैतान खुशी से हंस रहा था। वो कहने लगा, मैंने अपना वदा पूरा किया, मैंने इंसान को बहका दिया, अब मैं हमेशा इसे बहकाता रहूंगा। लेकिन शैतान ये नहीं जानता था कि इंसान के पास एक ऐसा हथियार है जिससे वो इसको शिकस्त दे सकता है, तौबा। तौबा की कबूलियत। अल्लाह ताला ने इदम की सच्ची तौबा कबूल कर ली। यहाँ कुरान कहता है, फिर इदम ने अपने रब से चंद कलमात सीखे और उनके ज़रिए तौबा की। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। बेशक वही मुआफ़ करने वाला, रहम करने वाला है। अल बकरा 37। ये अल्लाह की रहमत थी कि इंसान को सिर्फ एक खता पर हमेशा के लिए मुआफ़ न किया गया, बल्कि इसके लिए तौबा का दरवाज़ा खोल दिया गया। ये दरवाज़ा आज भी खुला है। सवाल ये है, क्या हम अंदर दाखिल होना चाहते हैं? ज़मीन पर ज़िंदगी की इब्तिदा। हज़रत इदम और हज़रत हव्वा ने ज़मीन पर ज़िंदगी शुरू की। खाना खुद उगाना पड़ता, पानी ढूंढना पड़ता, मेहनत करनी पड़ती। ये ज़मीन इंसान की आज़माइश का मैदान बना। अल्लाह ने फरमाया, हम तुम्हें ज़रूर आज़माएंगे, कभी खौफ से, कभी भूख से, कभी माल और जान के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दो। अल बकरा 155। ये ऐलान था कि अब इंसान की पूरी ज़िंदगी इम्तिहान है। पहला ख़ानदान। हज़रत इदम और हज़रत हव्वा के यहाँ बच्चे पैदा हुए। यही बनी नौ इंसान की इब्तिदा थी। यही से इंसानियत का सफ़र शुरू हुआ। मगर शैतान भी पीछे ना हटा। वो हर जगह वसवसे डालता, हर दिल में शक डालता। पहला कत्ल, काबील और हाबील। हज़रत इदम के बेटों काबील और हाबील के दरमियान इख्तिलाफ हुआ। अल्लाह ने हुक्म दिया कि दोनों कुर्बानी पेश करें। हाबील की कुर्बानी कबूल हुई, काबील की नहीं। हसद ने काबील को अंधा कर दिया। शैतान ने इसके दिल में डाला कि वो अपने भाई को कत्ल कर दे। यह इंसान की तारीख का पहला कत्ल हुआ। पहला गुनाह ज़मीन पर, पहला कत्ल इंसान के हाथ से। ये सब इसी एक खता के बाद शुरू हुआ था। अलिफ। इंसान और आज़माइश का सफ़र। इदम जानते थे कि उनकी औलाद भी इसी रास्ते पर चलेगी, कभी अल्लाह की इताअत करेगी, कभी शैतान के बहकावे में आएगी। इसीलिए उन्होंने अपनी औलाद को नसीहत की, ए मेरे बेटो, हमेशा अल्लाह से डरते रहना। शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो हमेशा तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। जज्बाती लम्हा। सोचो, अगर हज़रत इदम को जन्नत से ना निकाला जाता तो हम आज ज़मीन पर ना होते, ये दुनिया ना होती, ये इम्तिहान ना होता। लेकिन याद रखो, ज़मीन पर आने का मकसद खेल नहीं, ये एक इम्तिहान है। सबक। इस वाक़ये से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। शैतान हमेशा बहकाने के लिए है, वो कभी हार नहीं मानता। इंसान खता करता है, मगर तौबा दरवाज़ा है। जो इस दरवाजे से दाखिल हुआ वो कामयाब है। ये दुनिया इम्तिहान है, यहाँ हमेशा रहना नहीं बल्कि तैयारी करना है। इख्तिताम हिस्सा।
ये दूसरा हिस्सा था कि हज़रत इदम ने ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी कैसे शुरू की, कैसे तौबा की और उनकी औलाद में पहला गुनाह कैसे ज़ाहिर हुआ। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। असल सवाल बाकी है। शैतान ने इंसान को हमेशा बहकाने का अहद कैसे किया, और अल्लाह ने इंसान को कौन सा हथियार दिया? सोचो, एक ऐसा दुश्मन जो तुम्हें देख सकता है मगर तुम इसे नहीं देख सकते, जो कभी तुम्हें ख्वाब दिखाता है, कभी दिल में वसवसे डालता है, कभी गुनाह को अच्छा बनाकर दिखाता है। ये दुश्मन कौन है? ये वही शैतान है जिसने हज़रत इदम को बहकाया और आज भी हमें बहका रहा है। शैतान का अहद। जब इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया और अल्लाह की बारगाह से रांदा दरगाह हुआ, इसने कहा, ए रब, मुझे मोहलत दे क़यामत तक। मैं तेरे बंदों को बकाहेगा, उनके आगे पीछे दाएं बाएं से आऊँगा और उनकी अक्सरियत को शुक्रगुजार न पाऊँगा। अल्लाह ने फरमाया, जो तेरे पीछे चला वो जहन्नम में जाएगा, मगर मेरे नेक बंदे तेरे बहकावे में न आएंगे। यहाँ से एक जंग शुरू हुई, एक ऐसी जंग जो आज तक जारी है और क़यामत तक रहेगी। शैतान का तरीक़ा। शैतान इंसान को सीधे रास्ते से हटाने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करता है। वसवसा डालना, दिल में छोटी छोटी बुराइयां अच्छी बनाकर दिखाता है। गुनाह को आसान दुखाना, कहता है ये कोई बड़ी बात नहीं, सब करते हैं। नाउमीदी दिलाना, कहता है अब तो गुनाह कर ही लिया, अब अल्लाह मुआफ़ नहीं करेगा। वक्त ज़ाय कराना, कहता है कल से नेक बन जाओगे, अभी थोड़ा इंजॉय कर लो। शैतान इंसान को कभी एकदम बड़े गुनाह की तरफ नहीं ले जाता। वो पहले छोटा कदम बढ़ाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, यहाँ तक कि इंसान अंधेरे में जा गिरता है। हज़रत इदम का सबक। हज़रत इदम ने जब खता की और फिर तौबा की तो वो अपनी औलाद को यही नसीहत करते, शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, वो हमेशा तुम्हें बहकाने की कोशिश करेगा। इससे बचने का रास्ता सिर्फ अल्लाह की याद है। यही वजह है कि अल्लाह ने कुरान में बार बार फरमाया, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, इसे दुश्मन ही समझो। फातिर 6। अल्लाह का हथियार, तौबा और दुआ। अल्लाह ने इंसान को अकेला नहीं छोड़ा। जब शैतान ने बहकाने का अज़्म किया तो अल्लाह ने इंसान को तौबा, दुआ और ज़िक्र अता किया। तौबा इंसान को हर गुनाह से पाक कर देती है। नमाज इंसान को बुराई से रोकती है। कुरान शैतान के जाल को काट देता है। ज़िक्र दिल को सुकून देता है और वसवसे मिटा देता है। सोचो, शैतान ने लाखों साल इबादत की मगर एक सजदे के इनकार ने इसे बर्बाद कर दिया, और इदम ने एक खता की मगर एक सच्ची तौबा ने उन्हें मुआफ़ करा दिया। शैतान का पहला जाल, हसद। शैतान ने इंसान के अंदर सबसे पहले हसद को भड़काया। काबील ने अपने भाई हाबील को हसद में कत्ल किया। ये शैतान की पहली कामयाबी थी। यही हसद आज भी दुनिया को जलाए जा रहा है। शैतान का दूसरा जाल, तकब्बुर। इब्लीस ने इदम के सामने सजदा न करके तकब्बुर किया था। इसी तकब्बुर को वो इंसान के दिल में डालता है। इंसान कहता है मैं सबसे बेहतर हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, और यही गुरूर इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। शैतान का तीसरा जाल, लालच। जन्नत के फल की कहानी लालच से शुरू हुई थी। शैतान ने कहा था ये फल खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। यही लालच इंसान को आज भी बहकाता है। कभी दौलत का लालच, कभी शोहरत का, कभी ताकत का। इंसान का बचाव। अल्लाह ने वाज़े कर दिया कि बचाव सिर्फ एक चीज़ में है, अल्लाह की इताअत। कुरान कहता है जो अल्लाह की पनाह में आया, शैतान इस पर कोई असर नहीं डाल सकता। अल-नहल 99। इसीलिए नबी ने फरमाया जब इंसान अव्ज़ बिल्लाह मन और शैतान और रजीम पढ़ता है तो शैतान भाग जाता है। याद रखो, शैतान के वार अंधेरे की तरह हैं, मगर अल्लाह का ज़िक्र रोशनी की तरह है। जहां रोशनी आ जाए अंधेरा खुद भाग जाता है। इंसान और शैतान की जंग। ये जंग सिर्फ हज़रत इदम के दौर में नहीं थी, ये आज भी है। हर नमाज के वक्त, हर कारोबार के वक्त, हर घर के अंदर, हर दिल में शैतान वसवसे डालता है। लेकिन जो अल्लाह को याद रखता है वो बच जाता है। जज्बाती लम्हा। सोचो, अगर हज़रत इदम एक बार की खता पर हमेशा के लिए मुआफ़ ना होते तो आज हमारा क्या हाल होता।
लेकिन अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा खोल दिया, और ये दरवाज़ा आज भी हमारे लिए खुला है। ये हिस्सा इस बात पर ख़त्म होता है कि शैतान ने इंसान को बहकाने का अज़्म किया, मगर अल्लाह ने इंसान को ऐसे हथियार दिए जिनसे वो बच सकता है। असल सवाल बाकी है, क्या इंसान उन हथियारों को इस्तेमाल करता है, या फिर शैतान के जाल में फंस जाता है? सोचो, हम सब इसी एक कहानी के वारिस हैं। हज़रत इदम ने एक बार हुक्म तोड़ा और ज़मीन पर आतरी। आज हम भी ज़मीन पर हैं, मगर हमारे सामने वही इम्तिहान है। क्या हम अल्लाह की इताअत करेंगे या शैतान के बहकावे में आएंगे? यही फैसला हमारी जन्नत और जहन्नम तय करेगा। शैतान का चैलेंज। इब्लीस ने कहा था, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, उनको ख्वाब दिखाऊंगा, उनके दिल में वसवसे डालूंगा, यहां तक कि वो नाफरमान बन जाएंगे। मगर अल्लाह ने जवाब दिया, मेरे बंदे जो मुखलिस होंगे वो तेरे जाल में नहीं आएंगे। यहां से साफ हुआ, जंग का फैसला शैतान नहीं करेगा, फैसला हम करेंगे। इंसान की कमजोरी। अल्लाह ने इंसान को कमजोर बनाया है। वो भूल जाता है, गलती करता है और बार बार वसवसों में आता है। यही वजह है कि नबी ने फरमाया, हर इंसान खता करता है और बेहतरीन खता करने वाले वो हैं जो तौबा करते हैं। यानी गुनाह करना इंसान की फितरत है, मगर मुआफ़ी मांगना ईमान की निशानी है। अल्लाह की रहमत। अल्लाह की रहमत इतनी वसी है कि चाहे कितना ही बड़ा गुनाह क्यों ना हो, अगर बंदा सच्ची तौबा करे तो मुआफ़ हो जाता है। कुरान कहता है, ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। बेशक अल्लाह सब गुनाह मुआफ़ कर देता है। अल-ज़ुमर 53। शैतान हमें गुनाह करवा के कहता है, अब तुम बर्बाद हो गए, मगर अल्लाह कहता है, आओ मेरी रहमत की तरफ। दरवाज़ा अब भी खुला है। तौबा की ताकत। हज़रत इदम ने तौबा की, अल्लाह ने मुआफ़ किया। ये पैगाम क़यामत तक के लिए है। गुनाह करना हलाकत नहीं है, गुनाह के बाद तौबा ना करना हलाकत है। शैतान के वार। आज की ज़िंदगी में शैतान आज भी हमें वही तरीक़े से बहकाता है। फैशन के नाम पर हया छीन लेता है, लालच के नाम पर हराम खिलाता है, मोहब्बत के नाम पर गुनाह कराता है, सोशल मीडिया के ज़रिए वक्त ज़ाय कराता है। यही उसके वार हैं। मगर जो कुरान पढ़ता है, नमाज पढ़ता है और अल्लाह को याद करता है, वो बच जाता है। हज़रत इदम की नसीहत अपनी औलाद को। रवायात में आता है कि हज़रत इदम अपनी औलाद को हमेशा नसीहत करते, ए बेटो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हें बहकाने के लिए हर वक्त तैयार है। अगर कभी खता हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह से मुआफ़ी मांग लेना। ये नसीहत आज भी हमारे लिए है। जज्बाती लम्हा। सोचो, अगर हज़रत इदम को मुआफ़ी ना मिलती तो आज हम सब हमेशा के लिए महरूम रहते, लेकिन अल्लाह ने मुआफ़ कर दिया ताकि हमें यह सिखाया जाए कि दरवाज़ा हमेशा खुला है। असल सबक, इंसान खता करता है मगर अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। शैतान हमेशा दुश्मन है, मगर अल्लाह की याद सबसे बड़ा हथियार है। ये दुनिया इम्तिहान है, जन्नत इनाम है। अंजाम। कहानी का आगाज़ जन्नत से हुआ और ज़मीन पर ख़त्म हुआ, मगर असल अंजाम अभी बाकी है। वो क़यामत के दिन होगा। जिसने दुनिया में अल्लाह को माना वो दोबारा जन्नत में दाखिल होगा, और जिसने शैतान की पैरवी की इसका अंजाम जहन्नम है। ये कहानी सिर्फ हज़रत इदम की नहीं, ये हमारी कहानी है। हम सब के सामने भी एक दरख्त है, एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नम। फैसला हमें खुद करना है, हम किस रास्ते पर चलते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको नसीहत मिले।